आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैलेंडर संबंधी। हर एग्जाम में इसमें से 3 क्वेश्चन मिनिमम मान के चलो, 3 क्वेश्चन तो कम से कम आने आने। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो ध्यान से समझना। इसके नियम समझिए। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपके जो वर्ष होते हैं 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले साधारण वर्ष यानी कि सिंपल ईयर, दूसरा होता है आपका लीप वर्ष। हिंदी में एक दूसरा नाम भी होता है इसका, अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर। साधारण वर्ष उस वर्ष को कहा जाता है जिसमें आपके 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष उसे कहा जाता है जिसमें आपके 366 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में 365 दिन, लीप वर्ष में 366 दिन। ये इसलिए होता है क्योंकि साधारण वर्ष में आपकी फरवरी 28 दिन की फरवरी होती है, 28 दिन की, और लीप वर्ष में आपकी 29 दिन की फरवरी होती है। तो साधारण वर्ष में फरवरी आपकी 28 दिन की और लीप वर्ष में 29 दिन की। इसके साथ साथ में इसके एक बात और समझो, इसके अंदर आपका एक विषम दिन होता है, विषम दिन। इसके अंदर आपके 2 विषम दिन होते हैं। विषम दिन क्या होते हैं अभी बताया जाएगा आपको। फिलहाल तो अभी समझिए 2 तरह के वर्ष होंगे, एक साधारण वर्ष, दूसरा लीप वर्ष। साधारण वर्ष में 365 दिन, लीप वर्ष में 366 दिन। इसमें फरवरी 28 दिन की, इसमें फरवरी 29 दिन की। इसमें एक विषम दिन और इसमें 2 विषम दिन। अब इसके बाद में लीप वर्ष क्या होता है आपका। वर्ष को 4 से डिवाइड करने पर या भाग देने पर, 4 से भाग देने पर यदि वह पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो लीप वर्ष कहलाता है। परंतु यदि शताब्दी है तो 400 से विभाजित होना चाहिए। तो कोई भी वर्ष आपका लीप वर्ष कब पता लगेगा, उसे आप 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करने पर यदि पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड होगा, कुछ शेष नहीं बचता, तो आपका लीप वर्ष कहलाएगा। परंतु यदि शताब्दी आ जाए तो उसको 4 की जगह 400 से डिवाइड करो। जैसे हमने आपसे कहा 1904, ये हमें देखना है कि लीप वर्ष है साधारण वर्ष, तो इसे आप 4 से डिवाइड करो। यदि आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 चौक 16, 3 30 28, 2 4 3 24, तो 4 से पूरा कट गया। तो 4 से पूरा कट गया तो आपका ये होगा लीप वर्ष। यदि 1975 ले लें, 1975, इसे हम 4 से डिवाइड करें तो पूरा नहीं कटने का, इसलिए आपका है साधारण वर्ष। हम 1900 की बात करें, 1900 को यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा, लेकिन एक शताब्दी में 100 वर्ष हो, सेंचुरी बोलते हैं इसको। एक शताब्दी में 100 वर्ष, तो जिसके लास्ट में 2 जीरो आ जा, बाद में 2 जीरो, वो शताब्दी हो जाएगी।
इस शताब्दी को देखने के लिए लीप है नहीं है, तो आप इसे 4 से डिवाइड नहीं करना, इसे करेंगे हम 400 से डिवाइड। तो 1900 को आप 400 से डिवाइड करो, ये कट गया, 19 4 तक कटने का नहीं, जब पूरा नहीं कट रहा तो ये आपका होगा साधारण वर्ष। यदि हम 2000 की बात करें, बाद में 20 है, शताब्दी है, शताब्दी को 400 से डिवाइड करो, ये 20 कट गई, 4 5 20 कट गया पूरा। यदि पूरा कट गया तो ये आपका होगा लीप वर्ष। अब आपका 2020 चल रहा है, ये आपका साधारण वर्ष है या लीप वर्ष। तो 4 का भाग करें, पूरा कट जाएगा, चाहे पूरे को डिवाइड कर लो या बाद के 2 अंकों को देख लो बस। यदि बाद के 2 अंक 4 से कट जा तो पूरा संख्या भी 4 से कटेगी। यहाँ पे 20 4 तक कट रहा तो 4 5 20 से बाद के 2 अंकों की संख्या कटेगी तो पूरी 4 तक कटेगी, तो ये 4 से कट गया तो लीप वर्ष। तो आपको पता ही होगा इस बार 2020 में जो फरवरी थी वो 29 डेज की थी। तो लीप वर्ष में 366 दिन, फरवरी आपकी 29 डेज की और आपके 2 विषम दिन। साधारण वर्ष में 362 दिन, फरवरी 28 दिन की, 1 विषम दिन। इसके बाद में अभी एक बात आई थी, अभी रूल्स बताए। इसमें एक शब्द है आपका विषम दिन, यानी कि ओड डेज। ये विषम दिन क्या होता है? पूरा कैलेंडर विषम दिन पे आधारित है। जितने भी कैलेंडर के क्वेश्चंस होंगे मोस्टली विषम दिन पे ही चलेंगे सारे। विषम दिन के लिए इसका फॉर्मूला होगा, दिनों की संख्या को जितने भी नंबर ऑफ डेज हैं 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है वह विषम दिन कहलाते हैं। तो दिनों की संख्या को यदि हम 7 से भाग कर दें तो विषम दिन कहलाते हैं। कैसे? यदि हम आपसे बात करें 1 जून 2020 की बात करें तो 1000 मान लिया, इसका दिन है आपका सोमवार। 1 जून 2020 का दिन सोमवार है। हर 7 दिन के बाद वही दिन घूम के आ जा। यदि 1 जून में 2020 7 और जोड़ दो, 8 तारीख का फिर आपका सोमवार ही मिलेगा। तो अब हम देखना चाह रहे कि 30 जून का दिन क्या बैठेगा आपका। यदि 1 जून 2020 का मंडे है तो 30 जून का कौन सा दिन होगा? वही तरीका, 1 जून का 2020 का सोमवार है, इसमें 7 जोड़ दो तो 8 तारीख का फिर सोमवार, फिर 7 जोड़ दो 15, फिर 7 जोड़ दिया 22, फिर 7 जोड़ दिया 29। अब 29 दिन तारीख का आपका सोमवार होगा। हमें चाहिए 30 का। 30 का क्या हो जाएगा आपका? मंगलवार। तो आपका 30 जून का मंगलवार है। ये तो हमने था कि उसी महीने की बात थी, यहाँ भी जून था यहाँ भी जून था, तो हमने 7 जोड़ के हिसाब लगा दिया। लेकिन बाई चांस यहाँ पे महीना चेंज कर दें या साल चेंज कर दें तो ऐसे 7 जोड़ने में तो बहुत टाइम लगेगा। इसका तरीका दूसरा क्या होना चाहिए, आपको 1 जून 2020 का दिन दे रखा, 30 जून का पूछा, महीना भी सेम है साल भी सेम है, तो 30 में तो एक घटाओ, यानी कि 1 जून से 30 जून तक कितने दिन हो गए वो देख लो। तो आपके इसके 29 आ गया, 29 डेज हो गए। तो 1 जून से 30 जून तक हमारे 29 दिन हुए। अब जो दिनों की संख्या है 7 से भाग करो, 7 से भाग करो, 7 चौक 28, क्या शेष बच गया? 1 शेष बचा, यही आपका एक ही विषम दिन होगा। तो आपको कौन सा दिन दिया था? पहले जून का सोमवार। आपके विषम दिन कितना आ गए? 1 तारीख हमारी आगे की है। यदि आगे की तारीख पूछ रहा है तो आगे बढ़ जाएंगे उतने ही विषम दिन जितने होंगे। यदि पीछे की तारीख हो जितने विषम दिन उतने पीछे हट जाएंगे। अब 1 जून का सोमवार है, एक विषम दिन बैठा, सोमवार से एक दिन आगे की तारीख है तो एक दिन आगे बढ़े, सोमवार से आगे मंगलवार, तो 30 जून का आपका मंगलवार होगा।
तो विषम दिन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूरा कैलेंडर इस पे बेस होगा। कोई भी तारीख देके और आगे की या पीछे कोई भी तारीख पूछता है तो इसी मेथड से करेंगे। ये आपका एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन ही आता है कि कोई तारीख देगा, उससे आगे तारीख या पीछे तारीख पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, इंपोर्टेंट है। मान लिया 26 मई 2020 दिन आपका मंगलवार, और आपसे पूछ रहा 15 अगस्त 2020 का दिन बताओ। तो 26 मई से 15 अगस्त तक दिन काउंटिंग करो, कितने हो गए। पहले देखो मई में 31 दिन होते हैं, तो 26 दिन तो उसके जा चुके, 31 में 26 डाले, मई के कितने दिन बच गए, 5 दिन तो मई के बच गए आपके। मई के बाद में जून, जून में कितने होते हैं 30 दिन जून के। जून के बाद में जुलाई, जुलाई में 31 दिन, जुलाई के बाद में फिर अगस्त, अगस्त में कितने हो गए 15 दिन, 15 दिन ही हो गए। तो मई में 31 थे, 26 दिन तो यहाँ पे गए, 5 दिन तो मई के बचे, फिर 30 जून के, ये जुलाई के, ये अगस्त के, सबको जोड़ दो। 5 5 10 1 11, 3 3 6 1 7, 1 हासिल का 8 81। 81 को आप 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, 1 11, 7 एकम 7, 4, तो 4 विषम दिन बचे आपको। आपका 26 तारीख का मंगलवार है, विषम दिन 4 है, आगे की तारीख है तो 4 दिन आगे जोड़ो। मंगल था, बुध बृहस्पति शुक्र शनि, तो 15 अगस्त 2020 का दिन आपका शनिवार। तो आगे की तारीख हो तो जितने विषम दिन हो उतने आगे बढ़ जाओ, पीछे की तारीख हो तो पीछे हट जाओ। तो आपका 26 मई 2020 का दिन मंगल है, तो 15 अगस्त 2020 का शनिवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीजिए, 26 मई 2020 का आज मंगलवार है, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि 15 जनवरी 2020 में कौन सा दिन था। अब क्या आगे की तारीख नहीं पूछी, पीछे की तारीख पूछ ली। आप एक काम करो, 26 मई से लेके 15 जनवरी तक के कितने दिन है वो काउंटिंग करो। इसके बीच में कितने दिन आप ऐसे गिनो या दिन को ऐसे गिनो, आने तो सेम ही है, बीच में दिन होंगे, तो इसलिए उल्टा गिनने में दिक्कत होगी, सीधे गिनो। आपके जनवरी में 31 दिन हो, 15 जनवरी है, 15 दिन तो जा चुके, तो 16 दिन तो जनवरी के। इसके बाद में 2020, 4 से डिवाइड करो, 4 तो पूरा कट गया हो, 4 5 20 कट रहा, बाद के 2 अंक देख लिए, पूरा कट गया तो लीप वर्ष, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की, ये जनवरी ये फरवरी। इसके बाद है मार्च 31, अप्रैल 30, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, हमारे 26 मई, मई के 26 दिन। दोबारा समझो, जनवरी में 31 हो, 15 दिन तो जा चुके, 16 दिन तो जनवरी के। 2020 4 का भाग करा, पूरा कट गया तो लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष के जाओ 29 दिन इसके फरवरी के। जनवरी फरवरी मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई की 26 सारी जोड़ दो, 9 6 15 और 1 16 और 6 22 का 2 का हासिल 1 1 और 1 2 और 2 4 और 3 7 और 3 10 और 2 12, 3 3 6 3 9 और 3 12, 122 विषम दिन हो गए। इस 122 को आप 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, यहाँ 5 52, 7 7 49, 12 में 2 हो गए 3, तो आपके 3 विषम दिन बच गए। 3 विषम दिन है तो 3 दिन पीछे हट जाओ। मंगलवार है, मंगलवार से पहले क्या आएगा आपका सोमवार, सोमवार से पहले रविवार और रविवार से पहले आपका शनिवार। तो मंगल दे रखा था, 3 दिन विषम दिन है, 3 दिन पीछे मंगल, मंगल से पहले सोमवार, सोमवार से पहले रविवार, रविवार से पहले शनिवार, तो आपका ये होगा शनिवार। तो यदि इसका मंगल है आज 26 तारीख का, तो 15 जनवरी में शनिवार था। 26 मई 2020 का मंगलवार है, तो अगले साल 26 मई में 2021 में कौन सा दिन होगा। 26 मई 2020 से 2021 तक पूरा 1 साल हो गया। तो इस पूरे 1 साल के अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि फरवरी कौन से की शामिल हो रही है, कौन से साल की हो रही है, 20 की या 21 की। आज 26 मई है, अगले साल 26 मई आनी, तो इसके 20 वाले की तो जा चुकी फरवरी, अब 21 वाले की आनी, तो अब 21 वाले की फरवरी इसके बीच में शामिल होनी। तो 21 को देखो 4 से डिवाइड करके, ये लीप वर्ष है नहीं है। यदि हम 4 से डिवाइड करें पूरा नहीं कटने का, तो ये आपका साधारण वर्ष है। मैंने बताया था साधारण वर्ष में स्टार्टिंग में नियम में आपका 1 विषम दिन होता है, तो 1 विषम दिन है
तो मंगलवार है, आगे की तारीख है, तो एक दिन आगे बढ़ जाओ, आपका होगा बुधवार। एक विषम दिन था इसलिए आपका बुधवार। तो आगे की तारीख हो आगे बढ़ जाओ, पीछे की तारीख हो पीछे हट जाओ। 26 मई 2020 दिन मंगलवार। तो पिछले साल 2019 में 26 मई 2019 में कौन सा दिन था? वही तरीका है 26 मई 2019 से 2020 तक। ये देखो फरवरी कौन सी शामिल होगी? 26 मई 2019 से 2020 तक की बात करें तो फरवरी इसकी शामिल होगी 2020 की। अब इसे यदि हम 4 भाग करें तो पूरा कट जाएगा। जब पूरा कट गया तो आपका ये लीप वर्ष होगा। तो आपका 2020 लीप वर्ष है। लीप वर्ष में मैंने बताया था आपको 2 विषम दिन। अब की बार आपसे वो पीछे की तारीख पूछ रहा, तो मंगलवार है, विषम दिन 2 है, 2 दिन पीछे चलो। मंगल था पहले आपका सोमवार, सोमवार से पहले रविवार। तो पिछले साल आपका 26 मई 2019 में आपका रविवार था। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, 26 मई 2020 का मंगलवार है, तो 26 मई 2027 का दिन बताना, यानी कि 2020 से 2027 तक का हिसाब लगाओ। हिसाब लगाने का तरीका वही रहेगा पहले की तरह से ही। 26 मई 2020 से डायरेक्ट 27 में जा सकते हैं हम। 26 मई 2021 तक का पहला आप हिसाब लगाइए। 2020 26 मई 2020 से 26 मई 2021 तक का हिसाब लगाओ पहले। पूरा 1 साल हो गया। अब ये देखो फरवरी कौन से की शामिल होगी? 20 की तो जा चुकी, तो 21 की आएगी। 21 आपका साधारण है, तो साधारण वर्ष में 1 विषम दिन, तो 1 विषम दिन इसका होगा। अब इधर ही चेक करना बस। 2022 ये भी साधारण 1 विषम दिन। 2023 साधारण 1 विषम दिन। इसके बाद में 2024 लीप वर्ष 2 विषम दिन। 2025 साधारण 1 विषम दिन। 2026 1 विषम दिन। 2027 तक लेना आपको 1 विषम दिन। तो हम 20 से 21 फरवरी इसकी शामिल है, तो इधर ही चेक करते रहो कि साधारण है लीप है। 21 में साधारण 1 आ गया, 22 साधारण 1 आ गया, 23 साधारण 1 आ गया, 24 लीप होगा 2 आगे विषम दिन इसके, 25 का 1, 26 का 1, 27 का 1, सबको ऐड कर दो। 3 और 2 5 और 3 8 8 आ गया। 8 विषम दिन हो गए। 8 को इसे अब आप 7 पे भाग करो। 7 एकम 7, 1 विषम दिन बच गया। तो मंगलवार था तो उसका आपका बुधवार आ गया। ये तो हमने केवल ईयर चेंज करे, कभी कभी वो तारीख भी चेंज कर सकता है। आपको ये बात ना दे के वो आपका कह रहा है 26 मई 2020 का ये है, और आपसे उसने पूछा आपका 10 जून का दिन बताओ, 10 जून 2027 का। आप डायरेक्ट 10 जून पर नहीं आ सकते। पहले जो तारीख इसने दी थी इस साल के अंदर 27 में, पहले ये निकालो ऐसे हिसाब लगा के, यानी कि 26 मई 2027 की निकाल लेंगे, जैसे हमने ये निकाला अभी। अब इसके बाद में इस पे ध्यान देना बंद कर दो, सवाल को यहां से लेके चलो, यानी कि लेके चलो 26 मई 2027 का बुधवार है, 10 जून का निकालना, तो 26 मई से 10 जून तक का हिसाब लगाओ। मई में आपके कितने दिन होते हैं? 31, 26 गए, 5 दिन तो उसके बैठ गए, 10 दिन जून गए आपके, कितने हो गए? 15। 7 का भाग करो, 7 दूनी 14, तो आपका 1 विषम दिन। तो आपका बुधवार था, यहां नहीं ध्यान देना, यहां से चलना। बुधवार से आगे 1 विषम दिन है, 1 दिन आगे तो आपका बृहस्पतिवार। तो आपका 10 जून 2027 का बृहस्पतिवार। तो मैंने कैलेंडर के कुछ आपके क्वेश्चंस आज बताए, बाकी हम सेकंड पार्ट में लेंगे। और आप सारी वीडियो लाइक करो और सब्सक्राइब करो।